नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम रेलवे की परीक्षा में प्रीवियस ईयर के पूछे गए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इस वीडियो के माध्यम से हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहें और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो पर 30 प्रश्न अपलोड किया था, अब ये जो है हमारा सेकेंड वीडियो है। इसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इसमें भी हमने लिया है। तो एक जो पेपर होता है 100 नंबर का, उसमें से आपको 30-35 क्वेश्चन एक वीडियो में देखने को मिलेगा, यानी एक पूरा पेपर 3 वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेकेंड वीडियो है। पहला क्वेश्चन है आज का, 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% बराबर है। तो इसे हम सॉल्व बोर्ड मास रूल के अनुसार करेंगे। तो बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, जैसा कि ये बोर्ड मास हो गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ वाला जो रहता है, जैसे यहाँ पर का लिखा है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट नहीं दिया है, ऑफ वाला दिया है, यहाँ पर का दिया है, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आता है ऑफ का मतलब होता है गुना, डिवीजन यानी कि भाग, और उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, और फिर एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। का 27% दिया है तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 250 गुना 27/100। जो परसेंट होता है, जो प्रतिशत होता है 1/100 होता है। तो उसी के अनुसार प्रतिशत का मतलब ही 1/100 होता है। तो इसके अनुसार से हम इसको 27% को हम 27/100 लिखे हैं, और माइनस 1000 का की जगह में गुना, का की जगह में गुना 0.02 बटे प्रतिशत की जगह में 100 लिखे हैं। तो जैसे मैं इसको सॉल्व किया हूँ, तो यहाँ पर बटे में 100 है और यहाँ पर 250 है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। और जैसे कि ऊपर नीचे समान संख्या से यदि कट रहा है तो काटेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 5 दूना के 10 और 5 25, तो नीचे में 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। इस प्रकार से जब 27 से गुना 5 में करेंगे, तो 27 गुना 5 करेंगे तो आएगा 27 पंचे 135, और 135 को जब 2 से भाग देंगे तो 67.5 आ जाता है। और 67.5 को इस तरफ हम देखेंगे, 100 में 1000 को काटे हैं तो 2 0 कैंसिल। इसी प्रकार से 2 का गुना 10 में करेंगे 0.2 आ जाएगा, और इस प्रकार 67.5 को -2 से, तो इसका आंसर 67.5 माइनस 0.2 बराबर 67.30 आएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 15 है। संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसे आप बिना कलम उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दो संख्या दिया है, उसका योग 25 है। मान लो कोई संख्या है x और y और उनका अंतर 15 है। तो संख्या का अनुपात जैसे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 4:1 दिया है, तो 25 5 25 होता है। 4 बार में 20 आ जाएगा और 5वें बार में 25 आएगा, यानी कि 4:1 इसका राइट आंसर है। यदि सोल्यूशन हम इसे सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन निकल करके आता है। माना दो संख्याएं x और y है। अब x प्लस y बराबर 25 और x माइनस y बराबर, यानी कि जो इनका अंतर है 15 आ जाता है। तो इसे हम समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर 2x बराबर 40। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं
तो 2x बराबर 40 आ जाता है। तो 1x बराबर 20। अब समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर 20 + y बराबर 25, तो सिर्फ y बराबर 5 बच जाता है। इस प्रकार से आवश्यक अनुपात x और y का अनुपात 4:1 निकल करके आ जाता है। तो चाहे तो आप इसे ऑप्शन देखकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रैकेट में दिया है 3 वर्गमूल 2 + 2 इंटू ब्रैकेट में 3 वर्गमूल 2 - 2 कोष्टक बंद, और उसके बाद है ऑफ 13 + 15 का मान। इसका मान ज्ञात करना है। तो इसे हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 197। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी रिश्ते को साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के जोड़ के द्वारा साझा किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है बिल्ली म्याऊ, तो बिल्ली जो आवाज़ निकालती है म्याऊ करके, उसी प्रकार से अगला जो है ऑप्शन में दिया गया है बतख क्वैक करके, तो इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वहाँ संख्या चुने जो बाकी से अलग है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी के जोड़ में 23 आता है, सिर्फ पहले वाले ऑप्शन को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर पहला वाला है, इसको जोड़ने पर 25 आता है। अगला प्रश्न है, अक्षरों के संयोजन का चयन करें जिन्हें रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर दोहराव वाला स्वरूप बनेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले A B C और उसके बाद D बनेगा पहले में, उसके बाद नेक्स्ट वाले में A B B C D। इस प्रकार से यहाँ पर ये इस वाले रिक्त स्थान पर आएगा B, और इसके बाद इस वाले में आ जाएगा A, और लास्ट वाले में आ जाएगा D। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसको आपको क्रम में जमाना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, उड़ीसा। उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है जो देश में एल्यूमीनियम उद्योग के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY वर्ष किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 2006 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर A। अगला है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 का प्रति व्यक्ति आय 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक वाले देशों को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर B सही है, अमीर देश को कहा जाता है। 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक वाले देश को अमीर देश कहा जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर है 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन 1924 में हुआ था। इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ संचाल सहित प्रमुख क्रांतिकारियों ने की थी। विशेष रूप से काकोड़ी षड्यंत्र में इसकी भागीदारी के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, उनके व्युत्क्रम का योग बराबर है। तो इसका राइट आंसर है 16/63। इसे हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, माना कि दो संख्याएं x और y है जिनका योग x और y का योग 16 है और उनका गुणनफल x और y को गुना करने पर 63 आता है। तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग लेने पर 1/x + 1/y बराबर x + y/xy इस प्रकार से आएगा।
जैसा कि यहाँ भिन्न है, तो भिन्न का जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो ये 16/63 इसका करेक्ट आंसर है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 2376 घन मीटर है। यदि टैंक की त्रिज्या 21 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। तो टैंक की गहराई ज्ञात करना है। दिया है सिलेंडर का आयतन 2376 मीटर, बेलन की त्रिज्या है 21 मीटर, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, उसका सूत्र होता है πr²h, जहां r बराबर त्रिज्या, h बराबर ऊंचाई होता है। माना कि बेलनाकार टैंक की ऊंचाई h मीटर है, तो दिए गए प्रश्न अनुसार πr² बराबर 2376 मीटर घन मीटर है ना। तो इसे पाई का मान इस प्रकार से रख सकते हैं 22/7 गुना त्रिज्या जो r दिया है, एक त्रिज्या बराबर 21 है, r का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 21 का 2 बार गुना करेंगे, गुना ऊंचाई बराबर 2376 घन मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 22/7 है तो 7 से 21 3 बार में कट जाता है और 3 का गुना 22 में करने पर 67 आ जाएगा। 67 का गुना 21 से करेंगे तो जो भी मान आता है उसमें हम 2376 को भाग देंगे तो ऊंचाई निकल के आता है 1.71 मीटर। यहाँ बेलनाकार टैंक की गहराई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक टोकरी में रखा गया आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है तो कितने मिनट में टोकरी आधा हिस्सा भर गया। तो ये जो टोकरी है 1 मिनट में दोगुना हो जाती है, इसका मतलब आधा मिनट में पूरा भर जाएगा, आधा मिनट में पूरा भर जाएगा और 30 मिनट में पूरा भर जाएगा और दूसरे 30 मिनट में दोगुना हो जाएगा, यानी 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। तो कितने मिनट में टोकरी आधा हिस्सा भर गया, यहाँ पूछा गया है। तो टोकरी का आधा हिस्सा भरने में जो समय लगेगा, आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, यहाँ देखते हुए टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से भर जाती है, तब प्रश्न अनुसार टोकरी में रखे आम हर मिनट में दोगुना हो जाता है। जब टोकरी 30 मिनट में भर जाती है तो टोकरी का आधा हिस्सा 29 मिनट में भर जाता है। चूँकि 29 मिनट में टोकरी आधी भर जाती है और अगले 1 मिनट में यहाँ दुगुना हो जाती है और टोकरी 30 मिनट में पूरा भर जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 29। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुष पिता और भाई के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे पुरुष जो होगा, इस प्रकार से पुरुष के अंदर पिता हो या भाई, सभी पुरुष ही कहलाएंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार से वृत्त बनेगा, उसके अंदर पिता और भाई का संबंध दर्शाने के लिए इस प्रकार से कुछ पिता भाई भी हो सकते हैं और कुछ भाई पिता भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो है वेन डायग्राम करेक्ट आंसर होगा इसका। इसके बाद अगला है, दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला 35,
दूसरा 41, तीसरा 22 और चौथा 55। तो यहाँ पर देखेंगे जो डायग्राम दिया है, आकृति दिया गया है हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी के लिए। ये वाला है फुटबॉल प्लेयर के लिए, सॉरी हॉकी प्लेयर के लिए, ये वाला फुटबॉल प्लेयर के लिए और ये वाला है क्रिकेट प्लेयर के लिए। तो प्रश्न में पूछा गया है हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले एरिया में 22 और 19 और ये वाला जो हॉकी खिलाड़ी है फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये हॉकी के अंदर सभी आ रहे हैं, ये 19 और 22 ये दोनों। और इसी प्रकार से फुटबॉल खेलने वाले भी हॉकी खेल रहे हैं, तो वे भी इसमें सम्मिलित है। उन्होंने केवल हॉकी खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ी ऐसा नहीं पूछा है, इस कारण से ये 22 और 19 को जोड़ने पर 41 आ जाएगा। यदि केवल हॉकी खिलाड़ी कहता, केवल हॉकी खिलाड़ी, तो 27 आ जाता, और मात्र हॉकी और फुटबॉल खिलाड़ी कहते हैं तो 22 आ जाता। लेकिन इसमें हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं करके पूछा है, तो 22 और 19 को जोड़ने पर 41 आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5 छात्र एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। सुमित, सुनील और सुष्मित के बीच में है। सुषमा श्वेता के बाईं ओर है। सुष्मित और सुषमा एक दूसरे के साथ नहीं बैठी है। सुमित के दाईं ओर कौन बैठा है? प्रश्न को अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे। 5 छात्र हैं, एक वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। सबसे पहले सुमित सुनील और सुष्मित के बीच बैठा है, तो यहाँ पर हम सुमित को बैठा देंगे और उसके बाद सुनील दाएं ओर और सुष्मित को बाएं ओर बैठा देते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में सुमित बैठा है। सुषमा, अब सुषमा बोला है तो इसे राइट साइड में ले जा देंगे। श्वेता के बाईं ओर है, तो श्वेता के बाईं ओर, तो श्वेता को हम इसको इस ओर रखेंगे, तो सुषमा जो है श्वेता के बाईं ओर आ जाएगा। और इस प्रकार से हम बैठाने के बाद आगे क्या पूछा है, सुमित के दाईं ओर कौन बैठा है? तो सुमित के दाईं ओर है सुनील, तो सुनील इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आप वृत्त बनाकर जैसा नाम दिया है उसके हिसाब से सीरियल वाइज बैठाल करके आप इसका आंसर इजी तरीके से दे सकते हैं। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी पर। इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्र के राज्यों में सिंचाई, पेयजल एवं जल विद्युत शक्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 2005। भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यहाँ ऐतिहासिक कानून नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना का अनुरोध करना, पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, फूल में स्त्री केसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है फूल में स्त्री केसर रिक्त स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, एक महिला प्रजनन अंग। फूल में जो स्त्री केसर होता है मादा प्रजनन संरचना है, जिसमें अंडाशय, वर्तिका और कलंक शामिल है। यह निषेचन की सुविधा प्राग प्राप्त करने और अंडाशय के भीतर बीजों के विकास का समर्थन करके प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7.35 से 7.45।
थोड़ी सारी प्रकृति की होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7.35 से 7.45। अगला है विषम को चुनना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से विषम कौन सा है, आइए देखते हैं। तेंदुआ, गाय, हिरन और बाघ। इनमें से तेंदुआ जंगल में रहता है, हिरन भी जंगल में रहती है। इसी प्रकार से जो बाघ है ये भी जंगली जानवर है, और जो गाय है यह पालतू पशु है। तो इस प्रकार से इसमें से करेक्ट आंसर गाय हो जाएगा। अगला है BSTN, इसको AQUP के रूप में लिखा गया है। इसी प्रकार से DNUC को किस रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ पूछा है। अगला पद क्या है? तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। तो B से पहले A आता है, तो -1 का अंतर है। इसी प्रकार से इसके बाद S से 2 बार पहले माने कि देखेंगे यहाँ पर 1 नंबर पे आता है A और 2 नंबर पे आता है B। तो यहाँ पर B को लिखा गया है पहले नंबर पे, और यहाँ को लिखा गया है A को लिखा गया है पहले नंबर पर, यानी कि 1 माइनस है। इसके बाद S और Q के बीच में अंतर 2 का है, जैसे कि Q 17 नंबर पे आता है और S आता है 19 नंबर पर। यहाँ पर 2 का अंतर है ना। और इसके बाद T और U के बीच अंतर 1 का है। T 20 नंबर पर आता है और U आता है 21 नंबर पे। इसी प्रकार से N और P के बीच में 2 का अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे -1, -2, -1, -2 का अंतर चल रहा है। इस प्रकार से अगला जो पद है D के बाद D के जो पहले आने वाला जो वर्ड है C आ जाएगा, और उसके बाद दिया है N। तो N से 2 पहले जो आता है, तो N से 2 पहले आता है L। इस प्रकार से 1 - 2 - 1 - 2 माइनस करके इसका जो डिफरेंस चल रहा है उसके हिसाब से हम वर्ड को सम्मिलित करके आंसर लेकर के आ जाएंगे। अगला है URL का तात्पर्य है। इसका करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट संसाधनों तक पहुंचने के लिए वेब पेज या फाइल का स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल जैसे कि HTTP या HTTPS को निर्दिष्ट करता है। अगला है भारत का पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। भारत का पहला उच्च न्यायालय 1862 में, भारत का उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, या फिर आप कोलकाता बोल सकते हो। इसके बाद अगला है, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में खालिस्तान में फहराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, कोलकाता। देखेंगे पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कलकत्ता में पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की धारियां थी, जो भारतीय एकता और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन को खालिस्तान को किया गया था।